कभी सोचा है कि जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं तो पर्दे के पीछे होता क्या है? खैर, वो जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो अब जड़ से बदलने वाली है। जी हाँ, ऑनलाइन जानकारी खोजने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है और ये बदलाव ये सब कुछ बदल कर रख देगा। तो चलिए इस नई दुनिया को समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ है हमारा जाना पहचाना सर्च जो हमें लिंक्स की एक लिस्ट देता है, और दाईं ओर एआई का दिया हुआ सीधा सीधा जवाब। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक क्रांति है। अब वेबसाइटों को क्लिक्स के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि एआई के जवाब का हिस्सा बनने के लिए मुकाबला करना होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि सर्च कैसे हमेशा के लिए बदल रहा है। फिर जानेंगे पुराने नियम यानी एसईओ और नए नियम जियो में क्या फर्क है। इसके बाद देखेंगे कि जियो में जीतते कैसे हैं और इसका नई क्रिएटर इकोनॉमी और हमारे जानकारी पाने के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। हम उस दौर से अब आगे निकल रहे हैं जहां गूगल का मतलब सिर्फ 10 नीले लिंक्स की एक लिस्ट हुआ करता था। देखिए, गूगल के एसजी और बिंग चैट जैसे जो एआई वाले सर्च इंजिन्स हैं ना, ये अब सिर्फ लिंक नहीं दे रहे हैं। इन नए सिस्टम्स को कहते हैं जनरेटिव इंजन। और ये सिर्फ जानकारी ढूंढते नहीं है, ये उसे समझते हैं, कई जगहों से मिलाते हैं और फिर हमारे सवाल का एक सटीक सीधा जवाब तैयार कर देते हैं। मतलब अब किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ही कम होती जा रही है। और यही बात इस रिसर्च पेपर को इतना ज़रूरी बनाती है। ये साफ साफ कहता है कि वेबसाइटों पर आने वाला ट्रैफिक, जो कि लाखों बिजनेस की जान है, वो अब खतरे में है। सोचिए, अगर जवाब सीधे सर्च पेज पर ही मिल जाए तो कोई किसी लिंक पर क्लिक ही क्यों करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में लाखों वेबसाइट मालिकों की रातों की नींद उड़ा रहा। अच्छा, इस नए बदलाव की गहराई को समझने के लिए ना, पहले हमें पुराने नियमों को याद करना होगा। दशकों तक ऑनलाइन दुनिया का बस एक ही राजा था, एसईओ। एसईओ का तो पूरा का पूरा खेल ही रैंकिंग का था। मतलब मकसद बस एक था, गूगल पर नंबर 1 दिखना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट पर क्लिक करें। सफलता का पैमाना क्या था? क्लिक्स और ट्रैफिक, बस सीधा और सरल। लेकिन अब खेल बदल चुका है। रैंकिंग और क्लिक्स की वो जो अहमियत थी ना, वो अब कम हो रही है। अब एक नई रूल बुक का दौर आ गया है और उसका नाम है जियो। तो सवाल ये है कि ये जनरेटिव इंजन असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये बहुत एडवांस्ड सिस्टम है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स का इस्तेमाल करके पूरे इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे एक आसान, समझने लायक जवाब में बदल देते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये पूरी प्रक्रिया को बड़ी शानदार ढंग से दिखाता है। देखिए, सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, फिर इंजन उस सवाल को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे फिर से तैयार करता है। इसके बाद वो कई वेबसाइट्स खोजता है, उन सभी से मिली जानकारी का निचोड़ निकालता है और आखिर में उन सभी स्रोतों के आधार पर एक नया, बिल्कुल अनोखा जवाब तैयार कर देता है। और यहीं पर जियो यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम आता है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया फ्रेमवर्क है, एक नया तरीका है, ताकि उनका कंटेंट एआई के जवाबों में अनदेखा न रह जाए, बल्कि एक भरोसेमंद स्रोत के तौर पर शामिल किया जाए। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, जहां एसईओ का मकसद था क्लिक्स पाना, वहीं जियो का मकसद है एआई के जवाब में एक स्रोत बनना यानी साइटेशन हासिल करना। जहां पहले कीवर्ड्स राजा हुआ करते थे, अब कंटेंट की विश्वसनीयता और गहराई राजा है। सफलता अब गूगल रैंकिंग से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि एआई के जवाब में आपका कंटेंट कितना भरोसेमंद माना जाता है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि खेल के नियम बदल चुके हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस नए खेल को जीता कैसे जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं रिसर्च क्या बताती है कि कौन सी जियो रणनीतियां सच में काम करती हैं। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। शोध से पता चलता है कि सही जियो रणनीतियों को अपनाकर वेबसाइटें एआई के जवाबों में अपनी विजिबिलिटी 40% तक बढ़ा सकती हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। और ये स्लाइड हमें साफ साफ बताती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। पुरानी एसईओ की तरकीबें, जैसे कि कीवर्ड्स को बार बार डालना, अब पूरी तरह बेकार हैं, काम नहीं करती। इसके बजाय वो रणनीतियां सबसे ज्यादा असरदार हैं, जो विश्वसनीयता बढ़ाती हैं, जैसे कि अपने कंटेंट में आंकड़े डालना, एक्सपर्ट्स के कोट्स जोड़ना और अपने स्रोतों का हवाला देना।
मतलब साफ है, एआई ऐसे स्रोतों पर भरोसा करना चाहता है जिन्होंने अपना होमवर्क ठीक से किया है। और रिसर्चर्स का ये सीधा कोट पिछली स्लाइड की बात को और भी पुख्ता करता है। संदेश बिल्कुल साफ है। जेनरेटिव इंजन उस कंटेंट को पसंद करते हैं जो भरोसेमंद हो, जिसके स्रोत साफ हों और जो सबूतों पर आधारित हो। लेकिन ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसका असली दुनिया में बिजनेस और क्रिएटर्स पर बहुत गहरा आर्थिक असर पड़ने वाला है। जरा उन लाखों छोटे बिजनेस, ब्लॉगर्स और कलाकारों के बारे में सोचिए जिनकी पूरी कमाई उनकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों पर ही तो निर्भर करती है। अब जब ट्रैफिक का ये सोर्स ही सूखने लगे तो उनकी पूरी आजीविका ही दांव पर लग जाती है। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। स्रोत सामग्री के मुताबिक अकेले भारत का डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C ऑनलाइन बाजार 2029 तक 45 से 50 बिलियन डॉलर का होने वाला है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जो सीधे सीधे इस तकनीकी बदलाव से प्रभावित हो रही है। और ये सब उन चुनौतियों के अलावा है जिनका सामना ऑनलाइन बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं, जैसे कि प्राइस वॉर, तगड़ा कंपटीशन। जनरेटिव इंजन का आना उनके लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ भी है। रिसर्च में एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई। जियो लागू करने के बाद जो वेबसाइट नंबर 1 पर रैंक कर रही थी उसकी विजिबिलिटी असल में घट गई, जबकि 5वें नंबर की वेबसाइट की विजिबिलिटी में 115% का जबरदस्त उछाल आया। कमाल है ना? इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, जियो खेल के मैदान को बराबर कर सकता है। ये छोटी वेबसाइटों और नए क्रिएटर्स को एक मौका दे सकता है कि वो सिर्फ अपने कंटेंट की क्वालिटी और भरोसे के दम पर बड़ी स्थापित कंपनियों से भी मुकाबला कर सके। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के अंत में आ पहुंचे हैं और एक बात तो साफ है कि हम सब जानकारी के एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। और ये सब हमें इस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एआई ये तय करने लगे कि कौन सी जानकारी हम तक पहुंचेगी, तो सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा होगा? वो जो सबसे सच्चा है या वो जिसे एआई के लिए सबसे अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले डिजिटल भविष्य को पूरी तरह से आकार देगा।